प्रयागराज महाकुंभ वही लोग जाते हैं जो जीवन में पाप करते हैं और पापी होते हैं। ये कहने वाले भी वहां जाकर 11 डुबकी लगाते हैं और उसके बाद जब निकलते हैं तो गंगा मैया की जय नहीं बोलते हैं, बल्कि योगी जी की अव्यवस्थाओं का गाना गाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखिलेश बाबू की। पूरा क्षेत्र घूम के आए, किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आई? 10,000 करोड़ में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। सुनने में आया है 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, और हमने तो ये भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगे कि अभी फंड्स कम हैं, अभी उन्हें फंड्स की और जरूरत है, तो दिल्ली की सरकार उनकी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उन्हें मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं होगी पैसे को और खर्च करने के लिए। जो गरीब लोग चल करके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उन्हें सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा सरकार दे। मौनी अमावस्या भी है, भारी भीड़ इलाहाबाद के अंदर है इस वक्त। इलाहाबाद, प्रयागराज, आसपास, इसीलिए मैंने कहा सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। बात करती हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जो कहते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपना जीवन सुधारिए और जाइए प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाइए। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये जो योग बना है ना, 144 साल के बाद बना है, और अब आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, ना मेरे जीवन में। लेकिन मैं तो जा रही हूं भैया संगम में डुबकी लगाने। और रही बात आप जो कहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में जाने से क्या मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खूब भंडारा लगाए, पेट को स्वादिष्ट भंडारा यानी कि भोजन मिलेगा, जिसे कहते हैं भोजन प्रसादी। और एक बार, वैसे आप राम मंदिर तो गए नहीं, तो प्रयागराज महाकुंभ में क्या खाक जाइएगा, लेकिन एक बार अगर जाकर देखेंगे ना, तो आंखों में जो चश्मा लगा है ना, वो वाला गुरूर वाला, वो उतर जाएगा। जाकर देखिए भव्यता, दिव्यता, और कुछ साधु संतों से आशीर्वाद भी ले लीजिए। कई बार आप चीजें भूल जाते हैं, शायद उसमें सुधार। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं।